पैप कोइन एक बार फिर 50 के अंदर आ चुका है और यहाँ पर ये बिल्कुल भी ना समझिएगा कि पैप कोइन यहाँ पर फ्लॉप होने जा रहा है, यहाँ पे ख़त्म होने जा रहा है। टोटल मार्केट की ये सिचुएशन है, तो इसलिए घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लॉन्ग टर्म होल्डर्स को ये सोचना पड़ेगा कि आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए कोइन को क्यों परचेज किया था। अगर आप लोगों ने बगैर सोचे समझे कोइन को परचेज किया तो ये आप लोगों की सबसे बड़ी गलती है, जिसकी वजह से आप लोग जो है वो सुकून में नहीं है, टेंशन में और परेशानी, आपको इधर उधर की जो है वो ख्यालात आ रहे हैं। तो ये आप लोगों का अपना मसला है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहले जो है वो स्ट्रेटजी सेट करना होती है कि मैं इस मार्केट में आया हूँ तो मैंने किस हिसाब से कोइन की परचेजिंग करनी है, मैंने डे ट्रेडिंग करनी है या मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रहना है। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है जो है वो 3 मंथ, 6 मंथ, साल, 2 साल, 3 साल, ये चीज़ें। जैसे कि बिटकॉइन के अंदर लोग जो है वो अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं और 2021 में यकीन माने लोग भर भर के आए कि भाई साहब मैं 5 साल के लिए रखने के लिए तैयार हूँ, मैं 10 साल के लिए रखने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे बहुत सारे नमूने आए जो है मार्केट में जो है वो ये जो पीछे रिसेंटली मार्केट का जो हाल थे उसको देख कर जो है वो भाग गए और आज आके वो कहते हैं हो जी 1,09,000 पे बिटकॉइन आ गया, हमें तो पता नहीं था, अगर पता होता तो ये हो जाता वो हो जाता, ठीक है। तो वो कॉइन्स जो उन्होंने परचेज किए हुए थे वो सब के सब ज़बरदस्त प्रॉफिट के अंदर आए, लेकिन उन लोगों ने मार्केट से एग्जिट ले लिया था एक बड़े लॉस के साथ। तो ज़रा सी पता, मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए चलने के लिए एक बड़ी मोटिवेशन चाहिए और वो मोटिवेशन होती है इल्म, एजुकेशन, ठीक है। उस चीज़ का पता होना, जितना आपको उन चीज़ों का पता होगा उतना आपका बिलीव उस चीज़ के ऊपर बढ़ेगा, ठीक है। मोटिवेशन स्पीकिंग सुनना जो है वो यहाँ पर इनफ नहीं होता। वो 1 दिन है, 2 दिन है, 3 दिन है, बस खत्म, दोबारा आगे उधर ही बैठ जाएंगे। ये जो होती है ना, वो कहते हैं ना कि इसको मैं कहता हूँ कि वो गोली होती है, ठीक है। मोटिवेशन की गोली खाई, 3-4 दिन वो मोटिवेशन दी, दोबारा गोली खानी पड़ेगी। भाई साहब ऐसे निज़ाम नहीं चलता। खुद को जो है वो थोड़ा सा हरकत में लाना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करना पड़ती है, चीज़ों के बारे में समझना पड़ता है कि भाई साहब मैं देखूँ सीखूँ इस चीज़ को। जितना आपको चीज़ों की समझ लगेगी उतना आपका इंटरेस्ट, आपका बिलीव बढ़ेगा, आप सुकून में आएंगे। जब आपको किसी चीज़ का पता नहीं होगा तो ज़्यादा पता आपने टेंशन लेनी है, टेंशन के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। पैब कोइन के अंदर इस वक्त बेहतरीन बाइंग रेंज है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जिसने डीसीए करना उसने करना, मेरे बगैर के भी उन लोगों ने डीसीए कर लेना, ठीक है। उन लोगों को पता है भाई साहब मैं किस हिसाब से ले रहा हूँ। डे ट्रेडर्स का यही है कि भाई साहब ये बेहतरीन बाइंग रेंज है, यहाँ से मार्केट अगर 2 के अंदर भी वापस लेती है और आनी भी है, यहाँ पर कोई पता नहीं चलना कि इस वक्त मार्केट बड़ी तगड़ी बुलिश के साथ, बड़ी तगड़ी रिकवरी के साथ आ जाए, किसी को पता नहीं लगना। लेकिन मार्केट जिस सिचुएशन के अंदर है, आप लोग यहाँ पर परचेजिंग करेंगे, आपको कल को जो है वो फ़ायदा होगा। यहाँ पर जो है वो ज़बरदस्त प्रॉफिट भी आ सकता है, डबल प्रॉफिट भी आ सकता है। वो लोग जो दिन का 1,500 रुपये कमाते हैं वो एक दिन का 10,000 15,000 भी निकाल सकते हैं ईजीली, अगर आप लोगों को यहाँ पर जैक लग जाए, एक बड़ा बुलिश आ जाए। और जो लॉन्ग टर्म के लिए ज़ाहिर सी बात है उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, उन्होंने परचेजिंग लॉन्ग टर्म के लिए की थी, उनको लॉन्ग टर्म के लिए ही यहाँ पर रहना चाहिए और आगे पीछे की सोचनी नहीं चाहिए। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो पैप कोइन होल्डर्स को ये कहूँगा कि हौसला रखें, सब्र रखें, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है। आपको डेली मोटिवेट करने का मकसद ये होता है, ठीक है, और आपको बताने का मकसद होता है कि यार इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पढ़ें, ये फ्यूचर है दुनिया का, ठीक है। और जो फ्यूचर है ना उसके बारे में अपने दिल में जो है वो उल्टे सीधे ख्याल नहीं डालते, बल्कि उस चीज़ को मज़ीद क्लियर करने के लिए कि सच में ये फ्यूचर है, रीड करते हैं, देखते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें जो है वो रीड आउट करते हैं। आपको फिर पता चलता है कि वाकई यार हाँ ये जदीद टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल कल को होगा। जिसको बिटकॉइन का नहीं था पता, आज पता लग गया ना, जो लोग यहाँ पर बिलियनरी बन गए। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे तो ज़्यादा दुआ में करके अल्लाह हाफ़िज़।